मैच में 430 रन वो कर गया, ऐसा कैप्टन 400 प्लस रन वो कर गया, ऐसा कैप्टन 200 और साथ ही 100 वो बंदा कर गया। यार ये कर क्या रहे हैं लड़के, यकीन करें। तो उसके बाद 4 मैचेस जो थे वो इंडिया ने वो हाल किया। जायसवाल के 200 आपको याद होंगे, शुभमन गिल की परफॉर्मेंस याद होगी, विराट की सेंचुरी याद होगी। अब इसके एंडरसन है, एंडरसन यू ओनली मिस द सन व्हेन इट स्टार्ट्स टू स्नो। एंडरसन को मिस किया आज आपने। बिल्कुल, आज उनके स्नो रन्स के स्नो हुआ है इंग्लैंड में आज रन्स का स्नो हुआ आज है। बारिश हो रही है। कैप्टनसी वो जिस तरह खेल रहा है, नो डाउट बहुत अच्छा, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा उसकी बैटिंग। कुत्ता भी अपने घर में शेर होता है, इंग्लैंड अपने घर में भी कुत्ता बना हुआ है। इंग्लैंड अपने घर में भी नहीं जीत पा रहा। इंडिया ने अपने होम ग्राउंड में 4-1 से हराया था, अब उनके होम ग्राउंड में जाके हरा रहे हैं। आज अंडर 19 का मैच हुआ, सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, उसने 143 रन हमारे ओडीआई क्रिकेट में। इंग्लैंड ने इस दफा उन्होंने 600 प्लस कर दिया कि बच्चे नहीं, ऐसा नहीं हम उससे डबल देंगे। आप 2 दफा करो, 2 दफा करो, और 2 दफा कहाँ करो। मेरे ख्याल में 370 तक पहुंचते पहुंचते भी इंग्लैंड को 2 दफा खेलना पड़ेगा। आप देखें, बेंडकेट आउट हो गया, जैक्रोली आउट हो गया, जो रूट आउट हो गया, उसके अलावा क्या बताए किसको सपोर्ट कर रहे थे? मैं तो हार्ट ब्रेक हुआ है मेरा आज तो मैं तो आपको यकीन करें, मैं स्टेटस भी लगाया है एंडरसन के, उसको हाँ। फील किया। क्या स्टेटस लगाया आप? मैंने उसकी कमी फील की है। देखिए, मैंने कुछ ही देर पहले ये स्टेटस लगाया हुआ है। इसी तरह उनके यंगस्टर गए हैं, कोई अच्छे लड़के भी लेकर नहीं गए वो अपने वहाँ पे, बिल्कुल यंगस्टर लड़के गए हैं और शुभमन गिल की कैप्टनसी में खेल रहे हैं। और नो डाउट शुभमन गिल खुद बहुत अच्छा खेल रहा है, टीम को बहुत अच्छा चला रहा है। तो लेकिन शुभमन गिल जो है भाई, उन दोनों लेजेंड्स को विद इन स्पेस ऑफ 2 टेस्ट मैचेस उसने साइड पे करके रख दिया। कैप्टनसी के रिकॉर्ड, प्लेयर्स के रिकॉर्ड, एज अ नंबर 4 के रिकॉर्ड, भाई आज तक कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं जिसने जाके 2 मैचेस में सेना की कंडीशंस में 600 रन किए वो कर गया। एक इंडिया का वही हाल है कि भाई पहला मैच तुम जीत लो, उसके बाद 4 हमारे। पहले का मजा तुम लेते रहना, चाहे सारी इनिंग मतलब पूरी सीरीज ले लो। इंडिया को क्रेडिट जाता है, उन्होंने नो डाउट बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है यार जी। मैं देख रहा था जायसवाल और शुभमन गिल दोनों की बैटिंग को मैंने देखा है, बिल्कुल क्या शॉट्स खेले उन्होंने। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया टीम वैसे ही बहुत पसंद है, बहुत अच्छी टीम है, एनर्जेटिक टीम है, अच्छी तरीके से खेलती है। और सेकंडली जो शुभमन गिल है, नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत ही अच्छा प्लेयर है। बात करेंगे जी कैप्टन गिल, द गिल जिसने भाई सबको हैरान कर दिया है, सबको परेशान कर दिया और लेजेंड्स को भी बता दिया है कि भाई नाउ यू हैव टू ट्वीट। हमें विराट कोहली की स्टोरीज पर नजर आते हैं शुभमन गिल, हमें हर बंदे की जुबान पर नजर आते हैं शुभमन गिल, और हम भी देखे बात कर रहे हैं कि शुभमन गिल ने ऐसी ऐसी जो है वो परफॉर्मेंस करके दिखा दी है कि हमें भी हैरान कर दिया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, ऐसा तो पहले हुआ भी नहीं है, ऐसी तो कोई एग्जाम्पल भी नहीं मिलती हिस्ट्री में। भाई 430 इन जस्ट 1 गेम, और अगर देखा जाए तो ही इज द फर्स्ट क्रिकेटर इन द हिस्ट्री जिसने पहले 250 प्लस किया और उसके बाद 150 प्लस किया। यार ठीक है, रिकॉर्ड ब्रेक करे, लेकिन एक ही सीरीज के अंदर तो सारा दम नहीं निकालना है ना भाई। क्या कहना चाहेंगे? देखें, सबसे पहले सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली हमारी सारंगों पे, लेकिन शुभमन गिल जो है भाई, उन दोनों लेजेंड्स को विद इन स्पेस ऑफ 2 टेस्ट मैचेस उसने साइड पे करके रख दिया। कैप्टनसी के रिकॉर्ड, प्लेयर्स के रिकॉर्ड, एज अ नंबर 4 के रिकॉर्ड, भाई आज तक कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं जिसने जाके 2 मैचेस में सेना की कंडीशंस में 600 रन किए वो कर गया। एक मैच में 430 रन वो कर गया, ऐसा कैप्टन 400 प्लस रन वो कर गया, ऐसा कैप्टन 200 और साथ ही 100 वो बंदा कर गया। यार ये कर क्या रहे हैं लड़के, यकीन करें। कहते हैं कि कुत्ता अपने घर में शेर होता है, सॉरी कुत्ता भी अपने घर में शेर होता है। इंग्लैंड अपने घर में भी कुत्ता बना हुआ है। इंग्लैंड अपने घर में भी नहीं जीत पा रहा। इंडिया ने अपने होम ग्राउंड में 4-1 से हराया था, अब उनके होम ग्राउंड में जाके हरा रहे हैं। आज अंडर 19 का मैच हुआ, सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, उसने 143 रन हमारे ओडीआई क्रिकेट में, 7 मल्होत्रा ने 129 मारे हैं। कल लड़कियों का मैच हुआ, वहां पे इंडिया ने रोला। तो भाई अंडर 19 बॉयज से लेके लड़कियों से लेके लड़कों तक इंग्लैंड की सही वाली हरी पड़ी है। मैं कहता हूँ इंग्लैंड कह रहा था वी आर पायनियर्स। इंडिया ने बताया कि आपको बताते हैं आप पायनियर्स के भी हम फोरफादर्स हैं, जैसे वो क्रिकेट खेल रहे हैं। स्पेशली भाई आज के दिन में जैसे गिल ने डोमिनेट किया, या 269, यकीन करेंगे कि बंदे का इतने कैलिबर होता है, उसको क्रैम्प्स आ जाते हैं, उसको इंजरीज आ जाती हैं। उसने 269 किया, उसके बाद कैप्टनसी भी की, बहुत जबरदस्त कैप्टनसी की, उसके बाद 161 आगे कर रहा है। और उसके अंदर कल सर पे बॉल भी खाई और गुस्सा निकाला। मैं वही कह रहा हूँ, अभी स्टिल उसके अंदर इतनी एबिलिटी थी, वो लंबे रन जा सकते थे, लेकिन उसने टीम की खातिर तेज खेलने के 162 बॉल पे 161, मतलब के अराउंड 99.5 के स्ट्राइक रेट से खेला है। तो उसने बताया रियल टेस्ट क्रिकेट है क्या, हम टेस्ट को ओडीआई को T20 बनाना जानते हैं। और यकीन करें 608 जब मैंने देखा इंग्लैंड के आगे लगा, और ऊपर से जैसे 3 इंग्लैंड के खड़के हैं, इंग्लैंड बच गया पूरा। बिल्कुल, मुझे ये बताइएगा ये यंगस्टर टर्न्ड इनटू गैंगस्टर हो गया। ऐसा भी नहीं सोचा था हमने कि भाई आईपीएल से टैलेंट निकाल कर लेकर जाएगी और इस तरह की परफॉर्मेंस, इस तरह की डोमिनेंस वो भी कैप्टन गिल खुद ही कर लेगा। उसने कहा कि भाई बच्चों को जरूरत ही नहीं है। मैं तो इस तरह परेशान हो रही है कि 6 के बाद तो किसी की बारी भी नहीं आ रही है, बेचारे पहले ही इतना कुछ करके जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखें सीरीज
से पहले हम कह रहे थे ऑल आइज ऑन केआर राहुल, ऋषभ पंत एंड जसप्रीत बुमराह, 3 बंदों को टारगेट कर रहे थे। ठीक है, राहुल खेला लेकिन उतना अच्छा नहीं। जसप्रीत बुमराह ने पहले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस की लेकिन पहले की सेकंड इनिंग में आउट नहीं कर सका। और ऋषभ पंत ने नो डाउट दोनों मैचेस में अच्छा खेला लेकिन आउट ऑफ सिलेबस जो निकल गया वो शुभमन एज अ कैप्टन खुद आया है यार। 600 रन टोटल 4 इनिंग्स, भाई डिवाइड भी कर लो तो 150 का एवरेज उस बंदे का बन रहा है। ठीक है, और भाई जो तबाही उसने फेरी है, यकीन करें कि मैं कहता हूँ इस मैच में नो डाउट मियां मैजिक सिराज ने तबाही फेरी है। आकाशदीप ने पहले में 4 आउट किए, दूसरे में स्टिल वो 2 आउट कर चुका है। बड़े विकेट जॉय रूट का और बेंडिकेट का उसने पकड़ लिया लेकिन जहां पे 430 एक बंदा करके चला गया, पूरी साइड इंग्लैंड की पहली इनिंग में 407 कर सकी थी। ठीक है, और वो खेला 430 कर गया। अब यहाँ से उसके ओरे का अंदाजा लगा सकते हो। और कल के दिन में इंडिया को जस्ट 30 ओवर, पहले 30 ओवर चाहिए। हैरी ब्रूक खड़ा है, ओली पॉप खड़ा है, नीचे बेन स्टोक्स आएगा या जो भी आएगा, बट आई थिंक सो विद इन 30 ओवर्स कल भाई आप लोगों को 5-6 बजे वीडियो ठा करके बजेगी क्योंकि इतनी जल्दी कवरेज करनी पड़ेगी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मुझे ये बताइएगा, गोल्डन एरा ऑफ रेड बॉल इन इंडिया स्टार्ट हो चुका है भाई, क्योंकि कोई भी रुकने का नाम नहीं ले पा रहा है। हाँ डेफिनेटली, जब कैप्टन बना था शुभमन गिल, यकीन करें कि मैंने भी थोड़ा सा कहा कि यार शुभमन गिल अभी अंडर एज है, अभी इसको टाइम चाहिए, 27 से 28 में जाके कैप्टन बन जाए। लेकिन भाई 25 साल से पहले कैप्टन भी बना, रिकॉर्ड भी बनाए, तबाहियां भी उतारी और जिलो अखबार भी अगली टीम को कर गया। और स्पेशली जो उसने इंडियन फैंस को खुशी दी है, जैसे खित्ते के अंदर हालात चल रहे हैं। और आज यहाँ पाकिस्तान में खड़े होकर इसकी तारीफ इसलिए करूं, एशिया का नाम रोशन हुआ है। क्या इंग्लैंड में लोग क्या कह रहे होंगे, यूरोप में सेना कंट्रीज में एशिया से एक टीम उठी है आके हमारे होम ग्राउंड में हमें जलील कर गई है। तो भाई क्रेडिट गोज टू शुभमन गिल। ओके, 25 साल की उम्र में कैप्टन बनता है और पहले 2 मैचेस में सबको हैरान कर देता है, सबकी जुबान पर उसका नाम होता है, उसका नाम है जी कैप्टन ग्लोरियस गिल। शुभमन गिल की बात कर रहे हैं जी, ओनली इन 2 मैचेस, 4 इनिंग्स के अंदर अंदर 600 रन्स, और उसी के साथ साथ ही इज द नंबर 1 क्रिकेटर, पहला ऐसा क्रिकेटर, ऐसा बैट्समैन जिसने एक ही मैच के अंदर 2 इनिंग्स में पहले 250 प्लस और फिर 150 प्लस किया है। इतने रिकॉर्ड एक साथ, और स्पेशली ऐसे ग्राउंड पे जहां पर हमेशा इंडिया को टफ टाइम मिला है, बर्मिंघम के अंदर ऐसी परफॉर्मेंसेस, भाई हिस्ट्री क्रिएट हो रही है, रिकॉर्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, दिमाग खराब हो रहे हैं, हो क्या रहा है? नो डाउट, जो भी बात है, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया टीम वैसे ही बहुत पसंद है। बहुत अच्छी टीम है, एनर्जेटिक टीम है, अच्छी तरीके से खेलती है। और सेकंडली जो शुभमन गिल है, नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत ही अच्छा प्लेयर है। ठीक है, प्रिंस है, चार्मिंग है, इस टाइम अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तीनों मैचों के अंदर कंसेक्टिव उसने माशाल्लाह जो है ना 200 प्लस किया है, एक सेंचुरी फिर मारी, लास्ट में फिर सेंचुरी मारी। एज अ कैप्टनसी वो जिस तरह खेल रहा है, नो डाउट बहुत अच्छा, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा उसकी बैटिंग। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर हम देखें तो इंग्लैंड को तो चाहिए था कि भाई अपने होम ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म करे, पायनियर ऑफ क्रिकेट है, तो उनको तो चाहिए था कि भाई वाकई में इंडिया के यंगस्टर आ रहे हैं, उनको तो 1 साइडेड जीतना चाहिए था। क्या इन्होंने वाकई में, इनको नहीं पता था कि भाई छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो सकता है? देखिए, क्रिकेट गेम ही ऐसा है कि कब पलट जाए, कब इधर से उधर चला जाए, पता ही नहीं चलता। ठीक है, क्रिकेट के अंदर जो अच्छा खेलेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, मेहनत सबसे पहले फर्स्ट। ठीक है, इंडियन टीम मैं मानता हूँ एनर्जेटिक टीम है, काफी बहुत अच्छा खेलती है। इसी तरह उनके यंगस्टर गए हैं, कोई अच्छे लड़के भी लेकर नहीं गए वो अपने वहाँ पे, बिल्कुल यंगस्टर लड़के गए हैं और शुभमन गिल की कैप्टनसी में खेल रहे हैं। और नो डाउट शुभमन गिल खुद बहुत अच्छा खेल रहा है, टीम को बहुत अच्छा चला रहा है, तो इसी वजह से बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि उन लोगों ने क्या लाइट ले लिया था कि भाई यंगस्टर आ रहे हैं, हम लोग तो भाई बाएं हाथ का खेल है हमारा, लेकिन उन्होंने आगे से जो परफॉर्मेंस दी है वो तो परेशान करके रख गए हैं। कहाँ है बेन स्टोक्स, जॉय रूट, इनके पास तो चलो सीनियर नाम भी है, उनके पास तो कोई नाम भी नहीं है। बुमराह था, वो भी बाहर बैठा हुआ है अभी। देखिए, ऐसा ही होता है जब हम मेहमान बन के किसी के पास जाते हैं खेलने के लिए, और अगर हम लोग छोटे लड़के मतलब A क्लास प्लेयर लेकर जाए अपने छोटी टीम्स के, तो अगला बंदा यही समझता है कि यार नॉर्मल सी टीम लाए, हम लोग इनको घेर लेंगे, आराम से मार लेंगे ये वो। बट जैसा परफॉर्म किया है, नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अप्रिशिएट करते हैं हम इसको, दिल से अप्रिशिएट करते हैं। इंग्लैंड में टफ पिचेस के ऊपर खेलना बहुत ही मुश्किल काम है, नो डाउट बैटिंग करना बहुत मुश्किल है, बट जिस तरह की बैटिंग है, स्पेशली मोहम्मद सिराज की मैं बात करूंगा, उसने जो बॉलिंग की है, जो स्पेल डाला है, 5 विकेट्स बिल्कुल एक साथ लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। Exactly. Also, अगर देखा जाए तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई ऑलरेडी 608 का पहले टारगेट दिया और इनिशियल प्रेशर क्रिएट कर दिया है, 70 स्कोर और 3 विकेट्स ऑलरेडी गिर चुकी है। बिल्कुल, ये बॉलिंग स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उनकी, मैं बॉलिंग बहुत, नो डाउट मोहम्मद सिराज हो गया, उनके साथ और बॉलर साथ दे रहे हैं उनका। ठीक है, अगर वो बैटिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आकाशदीप भी नो डाउट अच्छा बॉलर है, सॉरी मैं भूल गया, आकाशदीप भी अच्छा बॉलर है। मोहम्मद सिराज IPL में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसने, उसके बाद अब वो इस सीरीज के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, मुझे लास्ट पे ये बता दे कि वाकई में रेड बॉल के अंदर इंडिया का गोल्डन एरा स्टार्ट हो चुका है। जब हमने शुभमन गिल को देखा, हमने जायसवाल को देखा है, इवन ऋषभ पंत को भी देखा है, ऑल्सो ही इज ऑल्सो यंग, 27 ईयर्स।
तो आपको क्या लग रहा है कि वाकई में? दूसरी तरफ आकाशदीप, मोहम्मद सिराज बगैर बुमराह कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं भाई। यहाँ पर तो फुल ऑफ सरप्राइजेस है टीम इंडिया। नहीं देखिए, जिस तरह इंडिया टीम गई और बुमराह की कमी महसूस हुई, हम भी देख रहे थे मैचेस के, यार बुमराह नहीं है टीम के अंदर। बुमराह उनकी बैकबोन है, बहुत अच्छा बॉलर है, नो डाउट। इस टाइम इंटरनेशनल में नंबर 1 पे मैं उसको रखना चाहूंगा, बहुत अच्छा बॉलर है। सेकेंडली, जिस तरह इन लोगों ने खेल का मुजाहिरा पेश किया, उसके लिए भी देखा जाए तो बहुत अच्छा है। सेकेंडली कि जो टीम इंडिया है ये जहां भी जाती है एक नाम अपना रोशन कर आती है, ठीक है, क्योंकि ये लोग यंगस्टर्स को, स्पेशली यंगस्टर्स तो भाई बहुत ज्यादा वैलिड होते हैं कि कुछ ना कुछ करके यंगस्टर्स को बहुत चांस देते हैं, बहुत उनको ग्रूमिंग करते हैं, बहुत उनको प्रूफ करके दिखाते हैं कि हमने यंगस्टर अपने तैयार किए हैं। एग्जैक्टली आपके वंशी ने वहाँ पे भी तो आप मुझे ये बता दें कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। एक शुभमन गिल ना बेन स्टोक्स से पकड़ा जा रहा है, किसी से नहीं पकड़ा जा रहा, क्या कहेंगे? ओवरऑल क्या ओपिनियन होगा? बर्मिंघम में ये हालात हो गए हैं। मैं तो कहता हूँ कि इसी की इंग्लैंड की वजह से ही तो मतलब ये सब कुछ हो रहा है। उनके जो बॉलर्स हैं, जो मेन बॉलर्स पहले ये बताए किसको सपोर्ट कर रहे थे? मैं तो हार्ट ब्रेक हुआ है मेरा आज तो। मैं तो आपको यकीन करें, मैं स्टेटस भी लगाया है एंडरसन के, उसको फील किए। क्या स्टेटस लगाया आप? मैंने उसकी कमी फील की है। देखिए मैंने कुछ ही देर पहले ये स्टेटस लगाया हुआ है। एंडरसन है। एंडरसन You only miss the sun when it starts to snow. एंडरसन को सही है। मिस किया आज आपने। बिल्कुल, आज उनके स्नो रन्स के स्नो हुआ है। इंग्लैंड में आज रन्स का स्नो हुआ आज है। बारिश हो रही थी, रन्स की, इंडिया कर रहा था। ऐसे ही है, इसलिए तो हमने सबसे ज्यादा सन हमारे लिए ब्रॉड ही था और एंडरसन ही थे, तो उनकी वजह से हमने बड़ा मिस किया है। ओके। और ओवरऑल इंडिया को क्रेडिट जाता है, उन्होंने नो डाउट बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। यार जी मैं देख रहा था जायसवाल और शुभमन गिल दोनों की बैटिंग को मैंने देखा है, बिल्कुल क्या शॉट्स खेले उन्होंने। अच्छा, एक टाइम था जब यंग विराट कोहली और यंग रोहित शर्मा को देखकर लोग कहते थे कि आपको फ्यूचर नजर आ रहा है यहाँ पर, तो अब क्या हम ये कहें कि शुभमन गिल और जायसवाल में हमें इंडिया का फ्यूचर नजर आ रहा है? गोल्डन एरा स्टार्ट हो चुका है इंडिया के रेड बॉल में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मैं मतलब आई एम नॉट दैट बिग फैन ऑफ इंडिया, बट they have made you a fan, right? मुझे एक्सेप्ट रियलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए। you have to accept it. हाँ, मुझे विराट की वो तो बात ही अलग है ना। उसके लेवल तक तो कोई भी नहीं पहुंच सकता। वो आप किसी के भी फैन हो, इंग्लैंड के, इंडिया के, ऑस्ट्रेलिया के, क्रिकेट के फैन हो, तो विराट कोहली को आपने मानना ही है। वो तो विराट कोहली अनबाइस्ड गॉड है। हाँ, वो तो है, उनका तो कुछ वो है ही नहीं दूसरा। लेकिन शुभमन गिल ने वाकई में मुझे लगा था इससे पहले ना कि थोड़ा सा ओवर रेटेड है शुभमन गिल, लेकिन ये इनिंग्स उसकी मैंने देखी है, उसने सारे हक हलाल कर दिए। सही में मुझे ओवर रेटेड लगता था, क्योंकि वो प्रिंस बोलते थे ये वो, मुझे लगता था यार ओवर। लेकिन ये इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड वालों को जो जैसे मारा है मैं कहता हूँ ठीक है, यही प्रिंस है। वाकई में He deserves to be the prince, right? इज एयर ऑफ, मतलब वो लेगेसी जो है मैं कहता हूँ कि विराट की कंटिन्यू कर सकता है। मुझे ये बताइएगा, फर्स्ट टाइम एवर बर्मिंघम में क्या हिस्ट्री भी क्रिएट की जाएगी? हर रोज एक नया रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा है, एक नई हिस्ट्री क्रिएट हो रही है, तो क्या कल का दिन भी इंडिया के लिए हिस्टोरिक होगा? गौतम गंभीर के एरा के लिए हिस्टोरिक होगा, क्योंकि पहली दफा बर्मिंघम को कंक्योर करेगा इंडिया। बिल्कुल ऐसा ही है, वो कर लेंगे, क्योंकि उनकी बॉलिंग अटैक जो है वो भी अच्छी जा रही है। सिराज बहुत अच्छा जा रहा है। मैं तो समझ रहा था कि मतलब बुमराह का थोड़ा कंट्रोवर्शियल आ रहा था, वो फिट नहीं है, उनको रेस्ट दे रहे हैं, तो उसकी वजह से मुझे लगा था कि उनकी लाइनअप पे फर्क पड़ेगा, लेकिन उन्होंने इधर भी मुझे गलत साबित कर दिया। ठीक है, तो सिराज बहुत अच्छा, वो तुले हुए कि आपको इंग्लैंड की फैनशिप से हटा दें। वो बिल्कुल हटा आप रिजाइन कर दें इंग्लैंड के फैन? नहीं, मैं एज ए होल जो है ना वो क्रिकेट का फैन, ठीक है, जहाँ पे भी क्वालिटी क्रिकेट होगी, मतलब मैं साथ में वो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया का जो है वो भी फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे शमार जोसेफ है, उनको फॉलो कर रहा हूँ, स्टीव स्मिथ तो अभी आए हैं, तो मतलब क्रिकेट को मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन एक फेवरेट टीम जो होती है ना वो मेरी इंग्लैंड है, बहुत अच्छी है। 70-80 करता है तो वो परफॉर्मेंस दब जाती है, क्योंकि शुभमन गिल उससे भी ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। 430 रन वो सिंगल हैंडेडली करके चला गया एक मैच के अंदर, बेस्ट एशियन बन गया, बल्कि दुनिया का पहला बैटर बन गया। तो इससे ज्यादा और परफॉर्मेंस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वो भी इंग्लैंड के अंदर जाके। अब तो वो पायनियर कहना भी भूल गए खुद को, अब तो बेसबॉल कहना भी भूल गए, अब तो सब कुछ पहले भूल गए। जैस बॉल कहा गया था उनको जब वो इंडिया में गए थे, और अब मुझे लगता है गिल बॉल कहना पड़ेगा। गिल बॉल अब कह सकते हैं उनको, जिस तरह की परफॉर्मेंस उसकी शुभमन गिल की चल रही है। और नो डाउट आप देखें 600+ रन उसके इस सीरीज में 2 मैचेस के अंदर हो चुके हैं, आगे 3 मैचेस बाकी है। कोई पता नहीं शुभमन गिल 300 की तरफ सिंगल इनिंग के अंदर जाए और या सेंचुरीज की तरफ जाए, और 1000 से ज्यादा रन वो एक सीरीज के अंदर लगाकर इंडिया वापिस आ रहा हो। इंग्लैंड का वही हाल, इंडिया का वही हाल है कि भाई पहला मैच तुम जीत लो, उसके बाद 4 हमारे, पहले का मजा तुम लेते रहना, चाहे सारी इनिंग मतलब पूरी
सीरीज ले लो। अब 2024 के अंदर देखे पहला मैच जीते रोहित शर्मा की कप्तानी में, इंडिया हारा, और उसके बाद 4 मैचेस जो थे वो इंडिया ने वो हाल किया। जायसवाल के 2-200 आपको याद होंगे, शुभमन गिल की परफॉर्मेंस याद होगी, विराट की सेंचुरी याद होगी। अब इसके अंदर देखे 5 सेंचुरीज पिछले मैच के अंदर रिकॉर्ड्स बना दिए उन्होंने, लेकिन मैच हार गए अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब इस मैच के अंदर आप देखें 370 आई थिंक लास्ट इनिंग में चेज किया था इंग्लैंड ने, इस दफा उन्होंने 600 प्लस कर दिया कि बच्चे नहीं, ऐसा नहीं हम उससे डबल देंगे आप आपको। 2 दफा करो, 2 दफा करो, और 2 दफा कहाँ करो, मेरे ख्याल में 370 तक पहुंचते पहुंचते भी इंग्लैंड को 2 दफा खेलना पड़ेगा। आप देखें बेंडकेट आउट हो गया, जैक्रोली आउट हो गया, जो रूट आउट हो गया, उसके अलावा क्या बचता है? पीछे। दीवार ही खड़ी कर दो आपके, भाई स्टंप के आगे दीवार खड़ी है, आप इसको तोड़ो और फिर स्टंप तक पहुंचो, और मेरे ख्याल में जिस तरह सिराज की स्पीड है वो उस तक भी पहुंच जाएगा। मुझे लास्ट में ये बताइएगा, आपको क्या लगता है ये जो कैप्टन गिल, द ग्लोरियस गिल, द अनबीटेबल गिल सामने आ चुके हैं। हमने तो कहा था भाई विराट है, रोहित शर्मा है, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, तो कहीं ना कहीं एक डिप नजर आएगा इंडिया की टीम में, लेकिन यहाँ पर तो गोल्डन एरा स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, रेड बॉल के अंदर। देखिए डेफिनेटली होता हुआ नजर आ रहा है, गोल्डन एरा हम कह सकते हैं उसको। उसकी रीजन ये है कि वो इंडियन क्रिकेट है, उसके अंदर आप देखें शुभमन गिल आईपीएल के अंदर पिछले 3-4 साल से कप्तानी कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद इंडियन टीम की भी कप्तानी कर रहा है। आप देखें मतलब कहीं T20 सीरीज खिला ली, कहीं ओडीआई सीरीज खेल ली, और टेस्ट का परमानेंट कैप्टन के तौर पर उसको सामने लेकर आए हैं। तो मेरे ख्याल में इससे बेस्ट चॉइस हो नहीं सकती थी, ये मैं अब कह रहा हूँ। नो डाउट मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ जो क्रिटिसाइज करते थे और हम मानते भी हैं कि करते हैं। देखिए रीजन ये है कि जब हम बाबर को देखते हैं, रिजवान को देखते हैं, या कोई इंडियन भी उठा ले या मतलब एशियन कोई भी उठा ले, तो वो कहते हैं कि जब हमारे ऊपर कप्तानी का प्रेशर आता है हमसे परफॉर्म नहीं होता। हम वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे लिफाफे में से कुछ और चीज निकल आई है, तो हमें समझ क्या लगता है कि इंग्लैंड वाला जो है वो शुभमन गिल के हाथ जोड़ेंगे, भाई कैप्टन को इतना भी अब सूट नहीं करता। पाँव पड़ेंगे, हाथ जोड़ने से काम बन नहीं रहा। उसकी रीजन ये है कल के दिन में शुभमन गिल के सर पे बॉल भी लगी है, और उसका बदला देखें कि 161 रन वो लगा के गया, और उसने कहा कि नहीं तुम लोगों ने गलत किया है, और उसका बदला मैं तुम लोगों से ही लूंगा, क्योंकि फर्स्ट जो मेरे सामने दुश्मन है वो आप ही हो।